अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। डॉक्टर शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है उसके मेंबर हैं। वो किन अखलाकियात के दर्जे के ऊपर फाइज हैं वो आप ज़रा एक दफ़ा पहले मुलाहिज़ा फरमा लें, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। फाद हुसैन आप एक गीदड़ है। हमारी गवर्नमेंट आने दो पुत्र जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। गुलाम साहब शहबाज गिल आपको नहीं छोड़े। मैं आपकी कबर पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। जैसे हुकूमत बनती है शख्स के स्टार्स उतारे, जबरी रिटायर करें, इन्हों ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शहर ना रुके। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको कहा जाता है। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकल। एक मोहतरमा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟੇ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਟੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अब आप हमारे कपड़े अंडरवेयर बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या देखने और दिखाने का। जी नाजरीन, अब आपने ये देख लिया है कि ये शहबाज साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब किन अखलाकियात के ऊपर फाइज हैं। अफसोस इनके ऊपर नहीं है, अफसोस उनके ऊपर है जो इनके सिलेक्टर हैं। जिस पार्टी के जो सरबराह है उन्होंने इस तरह के शख्स को अपने एक अहम मेंबर के तौर पर सिलेक्ट कर रखा है। अफसोस जो है वो उनके ऊपर है, उनकी पार्टी के ऊपर है, और अफसोस जो है वो उनके फॉलोअर्स के ऊपर है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ऊपर बगावत का इल्ज़ाम लगा हुआ है। अब पहले ये समझ लें कि वो उन लोगों के लिए कि ये इल्ज़ाम कितना संगीन इल्ज़ाम है, कितना संगीन इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है। बगावत का रियासत में इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम है, रियासत में बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है स्टेट में, जिसकी वजह से सिविल वार जनरेट होती है। और पहले ये देख लें कि सिविल वार जब अगर जनरेट हो जाती है तो उससे क्या नुकसान होते हैं। जिन मुल्कों में सिविल वार जनरेट हुई है तो उधर क्या तबाही हुई है वो भी मंजर आप देख लें। सिविल वार में लीबिया, इराक, शाम, इन ममालिक की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ पर मुल्क दुश्मन अनासर ने इन मुल्क के अंदर इंतशार फैला के बगावत करके उनको आपस में लड़ा दिया, और फिर जो तबाही हुई और जितना नुकसान हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। यही काम मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान में भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविल वार लगे, ये लोग आपस में लड़ें और फिर उन्हें मदाखलत का मौका मिल जाए। और जितनी गंदी लड़ाई जो है, जितना ज़्यादा नुकसान सिविल वार में होता है उतना ज़्यादा नुकसान किसी भी दूसरी जंग में नहीं होता, और ये बहुत ही गंदी तरीन जंग होती है। दोस्तों, हमारे मुल्क में अदारे आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो किसी भी शख्स की ऐसे इंटेरोगेशन नहीं करती जब तक उसके ख़िलाफ़ ठोस सबूत ना हो, और सच को डर नहीं होता, सच को डर नहीं होता। अगर डॉक्टर शहबाज गिल साहब सच्चे हैं तो वो जाएं, वो क्यों नहीं जाते, वो क्यों डर रहे हैं, डिमांड से क्यों डर रहे हैं। कानून तो सबके लिए एक है, कानून तो सबके लिए सेम है। अगर वो जब अदारों ने इंटेरोगेशन के लिए डॉक्टर शहबाज गिल को पकड़ा तब इसको हॉस्पिटल याद आ गया, तब इसको बीमारियां याद आ गई हैं। आप वीडियो में इसकी ड्रामेबाजी देख सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सद्या उन्हें मैं तुहाडे तरह मेरी कमर च दर्द नहीं हुई। ऐसियां भैड़ियां कमरां ने तुहाडियां कि जिस वेले अदालतां सददियां ने तुहाडी कमर च दर्द हुंदी है। रुको जरा,
उनके दौर में 8 जेलें काटी हैं, तशद्दुद भी हुआ है मेरे पे, मैं सॉलिटरी में भी रहा हूं, मैं अगवा भी हुआ हूं। आप हमें डराते हैं, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू। शहबाज गिल साहब को मैं बड़ा बहादुर समझता था। मैं समझता एक ऐसा बहादुर आदमी है जो आसिफ अली जरदारी से टक्कर लेते हुए नहीं डरता, मियां नवाज शरीफ से टक्कर लेते हुए नहीं डरता। तमाम एंकर्स को उन्होंने आगे लगाया हुआ था। पाकिस्तान में शायद ही को बाइज्जत शख्स बचा हो जो इनकी जबान दराजी का शिकार ना हुआ, बल्कि वो तो कहते हैं मैं रंदा लगवा दूंगा। रंदा, जो आपने सुना होगी उनकी स्टेटमेंट्स, हर एक के बारे में उन्होंने जो कुछ फरमाया, इवन एहसन इकबाल की मरहूम वालदा के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स इस लेवल पे जा सकता है। तो ये सारी चीजें ज़हन में रखते हुए मेरा ख्याल था बड़े बहादुर आदमी है, और अब वो इन हालात का डट कर मुकाबला करेंगे। लेकिन जब वो पुलिस की हिरासत में गए तो पहले दिन ही रोना शुरू कर दिया उन्होंने, फिर जो फर्श पे ऊपर बिठाया गया उनको, उसके बाद जो आहुजारी की उन्होंने वो, और जब चक्की नंबर 5 के अंदर जो कुछ उन्होंने किया वो बड़ा हैरानकुन था। और जो लोग वहां से उनसे मिलने के लिए जाते थे उनके गले लग लग के रोना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब इनको यहाँ से पिम्स लाया जा रहा था तो वो स्ट्रेचर पे लेट गए। स्ट्रेचर पे लेटने के बाद उन्होंने ऑक्सीजन लगा ली, यानी वो सारा दिन ठीक रहे हैं, और अचानक जब उन्हें महसूस हुआ कि मुझे पुलिस लेके जा रही है तो स्ट्रेचर पे भी लेट गए, साथ उन्होंने ऑक्सीजन भी लगा ली। और पिम्स के अंदर भी वो ऊंची ऊंची सांसें ले रहे थे और स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे, और उनको स्ट्रेचर से उठा के उनको ले जाया गया अंदर, और ऑक्सीजन लगी हुई थी। तो ये अजीब सी बहादुरी है कि जब आप कैमरों के सामने खड़े होते हैं या किसी टॉक शो में होते हैं या आप पार्टी के सामने होते हैं तो आप बहादुर होते हैं, और जब थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है आपके ऊपर, थोड़ी सी मामूली सी मुश्किल, अभी तो आपको कुछ हुआ ही नहीं, तो आप इस तरह स्टेज ड्रामा करते हैं और इस तरह आप लेटते हैं और इस तरह आप ऑक्सीजन पे लगा लेते हैं। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए इंसान को, लेकिन ये चीजें लीडरशिप के खिलाफ है। मैं नहीं